जब संगरानी के लोग आज भी उस कुएं के पास से गुजरते हैं तो एक नाम सरगोशी बनकर फिजा में फैल जाता है, हसन। क्योंकि यही वो जगह थी जहां बरसों पहले एक बच्चा डूबते डूबते बच गया था और दूसरा अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा ले गया था। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये वाकया एक दिन वफादारी की ऐसी मिसाल बनेगा जिस पर पूरा जमाना सवाल करेगा। हसन और साजिद एक ही दिन एक ही गांव में पैदा हुए थे, मगर किस्मत ने दोनों के हिस्से अलग अलग लिख दिए थे। साजिद के लिए आसाइशें और हसन के लिए जिम्मेदारियां। मगर बचपन में ये फर्क महसूस नहीं होता। दोनों एक ही मिट्टी में खेलते, एक ही कुएं से पानी पीते और एक ही ख्वाब देखते थे। उस दिन जब बारिश ने दरिया को पागल कर दिया और साजिद का पांव फिसल गया तो हसन ने एक लम्हा भी सोचे बगैर छलांग लगा दी। लोग चीखते रहे मगर हसन ने हाथ नहीं छोड़ा। बाद में बस एक जुमला बोला, अगर तू डूबा तो मैं भी डूबूंगा। और शायद इसी लम्हे किस्मत ने इस जुमले को आजमाइश बनाकर महफूज कर लिया। वक्त गुजरा, साजिद शहर चला गया, पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बन गया और हसन वहीं रह गया, मिट्टी, जमीन और बीमार मां के दरमियान। एक दिन साजिद लौटा तो गाड़ी की चमक ने पूरे संगरानी को चौंका दिया। सबने किस्मत को साजिद के कदमों में देखा, मगर साजिद ने हसन को गले लगाकर कहा, मेरे बगैर कुछ नहीं बदला और तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। इसी रात एक फैसला हुआ, एक फैक्ट्री, एक नया आगाज। और हसन बगैर तनख्वाह के सिर्फ भरोसे पर साथ खड़ा हो गया। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, पैसा आया, नाम हुआ, मगर फिर वो लोग आए जो हमेशा कामयाबी की खुशबू सूंघ लेते हैं। मीठी जुबान, मशकूक नजरें, और एक दिन अचानक हिसाबात में गड़बड़ सामने आ गई। मीडिया चीखने लगा, अदालत का नोटिस आया और किसी एक का नाम लेना जरूरी हो गया। उंगली हसन पर उठ गई। सबसे पहले साजिद खामोश हुआ और यही खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। एक बंद कमरे में उसने हसन से पूछा, ये सब क्या है? हसन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने 1 रुपया भी गलत नहीं लिया। साजिद ने आंखें नहीं उठाईं और कहा, मुझे तुम्हें अलग करना होगा। हसन टूट गया मगर बिखरा नहीं। उसने ना दलील दी ना किस्म, बस इतना कहा, जो तुम्हें ठीक लगे, और चला गया। गांव में लोग कहने लगे, देखा वफादारी का अंजाम। और शहर में साजिद अकेला होता चला गया। दोस्त गायब, रिश्ते टूटे, यहां तक कि घर वालों ने भी शक की नजर से देखा। एक रात साजिद अंधेरे में बैठा था, दरवाजा खुला और हसन अंदर आया। साजिद चीख पड़ा, तो क्यों आया है? सब मुझे चोर कहते हैं। हसन ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं जानता हूं तू चोर नहीं है। यही वो लम्हा था जहां कहानी ने करवट ली। हसन ने खामोशी से वो काम शुरू किया जो कोई और नहीं कर रहा था। पुराने कागजात, बिखरे हुए खाते, छिपे हुए रिकॉर्ड, महीनों की खामोश मेहनत, और फिर वो सच जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। असल मुजरिम वो था जो साजिद के सबसे करीब था, नया पार्टनर जिस पर सबको अंधा एतमाद था। अदालत में जब हसन ने सबूत रखे तो कमरा साकित हो गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अगर इस शख्स ने सच को जिंदा रखा है तो यही शख्स है जो आज बुलंदसर है। साजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सबके सामने बोला, मैंने दौलत कमाई मगर इंसान को नहीं पहचाना। मैं अमीर था मगर असल में फकीर था, क्योंकि मुझे वफादारी की पहचान न थी। फैक्ट्री वापस मिली, इज्जत लौट आई, मगर हसन ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। साजिद ने पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? हसन ने कहा, बस ये मान लेना कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। यही जुमला वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने लिखा, ये कहानी नहीं, ये आईना है। कुछ ने कहा, वफादारी अब भी जिंदा है, और कुछ खामोश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी बेवफाई याद आ गई। संगरानी आज भी वही है, मिट्टी के घर, वही कुआं, मगर अब वहां एक सबक दफन है कि वफादारी वो नहीं जो फायदे में साथ दे, वफादारी वो है जो इल्जाम में भी हाथ न छोड़े। दुनिया चालाक लोगों को मानती है, मगर तारीख सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो आखिर तक खड़े रहते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।